भारत में राजनीतिक जागृति के विकास के कारणों के बारे में चर्चा चल रही थी। उसमें आज हम अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है हमारा समाचार पत्रों का योगदान। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र 1780 ईस्वी में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, जो साप्ताहिक था। इसके बाद कलकत्ता गजट और द इंडियन वर्ल्ड आदि आरंभ हुए थे। क्रांति यानी कि 1857 की क्रांति के पूर्व संवाद कौमुदी, बॉम्बे समाचार तथा अन्य पत्रों में बंगदूत, राष्ट्रगुप्तार आदि उल्लेखनीय हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद पत्रकारिता का तीव्र गति से विकास हुआ। समाचार पत्रों की संख्या, प्रसार और प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई। इनमें इंडियन मिरर, बम्बई समाचार, अमृत बाजार पत्रिका, दी हिंदू, दी केसरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, मद्रास मेल, ट्रिब्यून आदि समाचार पत्रों का उल्लेखनीय योगदान रहा था। फिलियंस के अनुसार 1877 ईस्वी में देशी भाषाओं में बम्बई, देश विभाग और उत्तर भारत में 62, बंगाल में 28 और दक्षिण भारत में समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, जिनके नियमित पाठकों की संख्या 1 लाख से अधिक थी। देशी भाषाओं के समाचार पत्रों में सरकारी नीतियों की आलोचनाएं बड़ी तीव्र होती थी, अतः इनके प्रति सरकारी दृष्टिकोण कठोर होता गया। लेकिन वास्तव में ये समाचार पत्र ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बुराइयों का भंडाफोड़ कर सामान्य जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का काम कर रहे थे। लोगों में, विशेषकर शिक्षित भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत कर रहे थे। इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी प्रशासन की अन्यायपूर्ण नीतियों, प्रजातंत्रीय विभेद, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक सेवाओं से भारतीयों को दूर रखने संबंधी विषयों पर पर्याप्त आलोचनात्मक सामग्री होती थी। अंग्रेजी शासन का मूल्यांकन करते हुए देशी समाचार पत्र लिखा करते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय जनता की नैतिक, आर्थिक और मानसिक पतन की ओर ले जा रहा है, परंतु ब्रिटिश प्रशासक अपनी आलोचना सुनने के अभ्यस्त नहीं थे। अतः 1878 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर इन समाचार पत्रों पर रोक लगा दी, जिसका भारतीयों ने संवैधानिक ढंग से जोरदार विरोध किया था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को रद्द कर दिया। इस प्रकार 1878 ईस्वी के बाद इन समाचार पत्रों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला बिंदु है हमारा राष्ट्रीय साहित्य। राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने में साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्यकारों ने नाटकों, उपन्यासों, लेखों एवं कविताओं आदि के माध्यम द्वारा भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का भगीरथ कार्य किया। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नामक अपने नाटक में तत्कालीन भारत की दुर्दशा का सजीव वर्णन कर लाखों लोगों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। बंगला, मराठी, गुजराती और तमिल भाषाओं में भी उच्च कोटि के राष्ट्रीय साहित्य का सृजन हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंदमठ, देश प्रेम और क्रांतिकारियों की बाइबिल के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1870 ईस्वी के बाद उर्दू शायरों, खासकर मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की रचनाओं में भी देशभक्ति की भावना निहित थी। अगला बिंदु है किसानों के सशस्त्र विद्रोह। ब्रिटिश सरकार तथा उसके समर्थक जमींदारों व साहूकारों तथा सूदखोरों के विरुद्ध भारतीय किसानों ने भी
सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जैसे नील विद्रोह 1859 से 1861 ईस्वी तक। दूसरा, जयंतिया विद्रोह 1860 से 1863 ईस्वी तक। कुकी विद्रोह 1860 से 90 तक। फुलाकुड़ी का दंगा 1861 ईस्वी। कूका विद्रोह 1869 से 72 ईस्वी तक। पवना का किसान विद्रोह 1872 से 1873 ईस्वी। महाराष्ट्र के किसानों का विद्रोह 1875 ईस्वी और पूना में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में विद्रोह हुआ 1879 ईस्वी में और रंपा विद्रोह हुआ 1879-80 ईस्वी में। इन विद्रोहों ने भी भारतीयों को राष्ट्रीय चेतना का संचार करने में बड़ा योगदान दिया था।